बार जो फ्री कुंडली विश्लेषण के लिए जिस कुंडली का चयन किया गया था वह कार्तिकेय जी की थी। इनके डिटेल्स हम नोट कर लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1997। टाइम है सुबह के 8 बजे, अमोरा यूपी। इनकी मकर लगन की कुंडली बनती है और चंद्र राशि बनती है मिथुन। दोनों के तत्व अलग अलग हैं, लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करते, लेकिन दोनों के राशिपति जो हैं वो एक दूसरे के मित्र हैं, इसलिए ये ठीक है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है कंडीशन। ये कई बार अब अंदर ही अंदर कंफ्यूजन, अपने मन में कंफ्यूजन फील करते होंगे, लेकिन क्योंकि दोनों आपस में मित्र हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और लग्न में इनके गुरु और सूर्य है। गुरु यहाँ पे नीच के हो रहा है, लेकिन उनका नीच भंग हो रहा है शनि के साथ राशि परिवर्तन। और दूसरा गुरु जो है वो केंद्र में ही है, तो इनका नीच भंग हो रहा है। और गुरु और सूर्य दोनों ही लग्न में इनको दिग्बल प्राप्त होता है, तो ये ठीक है। अब सूर्य इनके जो है वो 60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री 16 मिनट, तो डिग्री वाइज कमजोर है। तो ये हर रोज सूर्य को अर्घ दिया करें, जिससे इनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस आता है तो इंसान, जो कंफ्यूजन इंसान को कब होती है, जब उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। और जब कॉन्फिडेंस होता है इंसान के पास तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। इंसान अपने डिसीजन के ऊपर स्टैंड कर पाता है कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही है। तो ये अगर सूर्य को हमेशा अर्घ देंगे तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो इनको सूर्य को बल देना चाहिए। इनका लग्न का स्वामी तीसरे घर में जाके बैठा है, ये हार्ड वर्किंग होंगे। छोटे भाई बहनों के लिए ये वो अच्छी नहीं है शनि की तीसरे घर में बैठना। इनके या तो छोटे भाई बहन होंगे नहीं, और अगर होंगे तो उनसे बनेगी नहीं। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे है, और 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे है, और 10वीं दृष्टि 12वें घर पे है। ठीक है, ये यहाँ पे इनकी कई बार पढ़ाई में या संतान के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ाई में हो सकता है प्रॉब्लम आए। 9th हाउस पे दृष्टि है, तो इनको कई बार ऐसा लगेगा कि भाई इनको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भाग्य का साथ इनको समय पे मिलता रहेगा। और यहाँ पे ये बुध और शुक्र को देखते हैं तो दोनों, जैसे हम जानते हैं कि सौम्य ग्रह हैं, और शनि की दृष्टि पड़ती है, चाहे वो इनके मित्र ही हैं, लेकिन उनके जो कारक है, जिन चीजों के कारक है उसके अंदर शनि थोड़ी कमी करेंगे। शनि अपनी जो उनके नेचुरल ट्रेड्स है उसको नहीं छोड़ सकते, तो उस चीज के अंदर ये कमी करेंगे ही करेंगे। इनके 4th हाउस और 11th हाउस का मालिक 9th हाउस में आके बैठा है, ये ठीक है। इनको मैं साथ के साथ ही बताती जा रही हूँ जो भी इनका सॉल्यूशन है। इनको कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट इनको कभी भी ऐसा नहीं हो कि भाई कभी कोई प्रॉब्लम आ गई जिंदगी में, आती है, हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, तो ये एकदम से अपनी सारी सेविंग्स ना खत्म कर दें। अगर ये ऐसा करेंगे तो इनको भाग्य के साथ मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और सेविंग में भी दिक्कत होगी। तो ये सेविंग जो है अपनी साथ के साथ चलाते रहे। अगर कभी कोई निकालना भी पड़े तो भी पूरी तरीके से सेविंग को बंद नहीं करें। और इनका 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आके बैठा है, तो शादी के बाद इनके खर्चे बढ़ सकते हैं। और बाकी ये ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा और बुध अपनी ही राशि को देख रहे हैं, और 6th हाउस में, तो ये प्रबल शत्रुहंता योग बनता है। और शुक्र भी देख रहे हैं, तो ये भी ठीक है, शत्रुहंता बनते हैं। जब भी सौम्य ग्रह 6th, 8वें या 12वें में बैठते हैं, तो ये अपनी शुभता उस घर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनको कम करने में खो देते हैं। तो ये ठीक है, बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, सही है। अब इनका अष्टम का स्वामी लग्न में आके बैठा, तो ये आध्यात्मिक होंगे, ज्योतिष में इनकी रुचि होगी। और दोनों प्लेनेट जो इनके लग्न में बैठे हुए हैं, गुरु और सूर्य, ये क्योंकि सूर्य यहाँ पे अष्टम का स्वामी होके बैठा है, तो इनकी ज्योतिष में रुचि
ज्यादा होगी। और इनकी जो दशा चल रही थी वो भी गुरु की चल रही थी, तो इनको ज्योतिष में इस वक्त इनकी बहुत ज्यादा रुचि होगी। और ये जो इनका अंगारक योग बन रहा है, ये गुरु के लग्न में होने से इसमें कमी आएगी, क्योंकि अंगारक योग क्या है, एक तरीके की एनर्जी है इंसान में। मंगल वैसे ही हम जानते हैं कि एनर्जी का कारक है, वहीं पे राहु आके बैठ जाए तो इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इनको गुस्सा बहुत आता है। और शनि और मंगल का आमने सामने होने से भी जातक में बहुत गुस्सा आता है, एकदम से ऐसे गुस्सा आता है कि भाई सब वो तोड़ फाड़ कर दे, ऐसा गुस्सा आता है। और वहीं पर राहु भी बैठे, तो ये इस जो एनर्जी है इसको चैनलाइज करने के लिए इनको गुरु को बल देना चाहिए। उसको गुरु को बल देने के लिए ये विष्णु जी के मंत्र जाप करें। अब इनका 10th हाउस का लॉर्ड भी 12th में आके बैठा है, तो इनका जो कार्य क्षेत्र होगा उसमें इनको घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। और इनका 3रे और 12वें घर का मालिक भी लग्न में है, तो ये भी यही दर्शाता है कि इनको अपने काम के सिलसिले में घूमना फिरना ज्यादा पड़ सकता है। अब हम इनके प्रश्न देख लेते हैं। इनका प्रश्न था कि क्या मेरी लव मैरिज हो सकती है। इनके लव मैरिज के चांसेस बनते हैं, और अभी इनकी गुरु में शुक्र की दशा चल रही है, तो लव मैरिज के इनके चांसेस हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको लव मैरिज में आएगी, तो उसके लिए ये जो अभी नवरात्रे आ रहे हैं उसके अंदर कन्या पूजन करें, और छोटी बच्चियों को ये नए वस्त्र भेंट करें। तो ये जो इनके प्रॉब्लम आ रही है शादी को लेके, जिनसे ये शादी करना चाहते हैं उनसे ही इनकी शादी हो सकती है। दोनों की पत्री मिल रही थी, इन्होंने उसकी डिटेल्स दी थी, तो ये इन दोनों की शादी हो सकती है। तो जो थोड़ी बहुत अड़चन आ रही है, तो उसके लिए ये जो नवरात्रे आ रहे हैं उन नवरात्रों में छोटी कन्याओं को वस्त्र दें, उनका पूजन करें, शुक्र को बल देंगे तो सही रहेगा। इनका दूसरा क्वेश्चन था कि ये पूजा पाठ में जाना चाहते हैं, क्या ये व्यवसाय उनके लिए सही रहेगा। हाँ, ये व्यवसाय उनके लिए सही रहेगा, क्योंकि लग्न में ही गुरु भी है और सूर्य भी है, तो ये सही रहेगा। और इनका तीसरा क्वेश्चन था वाहन सुख कैसा है। तो वाहन सुख इनको मिलेगा, क्योंकि 4th हाउस से हम वाहन सुख देखते हैं और उसका मालिक अपने ही घर को देख रहा है, तो ये ठीक है, इनको वाहन सुख तो मिलेगा ही। और शुक्र और चंद्रमा का आमने सामने है, उससे भी हम देखें तो भी इनको वाहन सुख मिलेगा। और इनका यही क्वेश्चन थे, और बाकी इनको उपाय मैंने जो बताए, इनको विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ दें और कन्या पूजन करें। ये साल इनका भाग्योदय का भी है, और जो शादी में इनकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी खत्म होंगी। और इस साल इनकी शादी के योग चल रहे हैं। होपफुली इनकी शादी जिससे ये चाहते हैं उन्हीं से हो जाए, ऐसी हमारी दुआ भी है, हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, जिनसे ये चाहते हैं उनसे इनकी शादी हो जाए। बाकी आपको इनकी कुंडली में कुछ दिखता हो या मेरे से कुछ बताने में छूट गया हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं वो हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए नमस्कार।